हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोबाइल रिलेटेड आईसीज के ऊपर, उसके वर्किंग प्रोसेस और उसके फॉल्ट के बारे में। आज के जो मोबाइल रिपेयरिंग के टॉपिक में हम लोग दो तीन सर्किट के अंदर आईसीज के जो कार्य को समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ उसमें प्रॉब्लम आने पर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे मोबाइल में क्या क्या हमें महसूस हो सकता है कि ये प्रॉब्लम की वजह ये आईसी हो सकती है। तो ये सब चीज़ों का आज हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, मेरा नाम है निकित शाह। आप मुझसे कई सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स के जुड़ सकते हो, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के ज़रिए। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं जूने थोड़े पुराने वाले मोबाइल से। ये बहुत ही पुराना एक मोबाइल का सर्किट है। इसके अंदर आप देख सकते हैं आईसीस। मैं पुराना मोबाइल इसके लिए बता रहा हूँ कि जो शुरुआत होती है वो अगर आप बेसिक से अगर चालू करेंगे या हिस्ट्री से उसकी शुरुआत करोगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप उसको समझ पाओगे। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से 3 सर्किट ली है, जिसके आधार पे मैंने पहले आईसीस कैसे दिखाई देता है उसका थोड़ा-सा विवरण आपको बता दूँगा। और फिर जाके इन आईसी का काम, इन आईसी के काम करने के बाद अगर फॉल्ट आता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको सबसे पहले यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये एंटीना पॉइंट है, यानी कि जहाँ पे एंटीना कनेक्ट होता है। उसके बाद एंटीना स्विच जो हमारा पहला आईसी रहता है। उसके बाद में पीएफओ आईसी या पीए आईसी के नाम से इसको पहचाना जाता है। फिर छोटी-छोटी 2 आईसीज़ रहती है, आरएक्स और टीएक्स। आरएक्स टीएक्स के बाद एक मेन आईसी रहती है जिसको नेटवर्क आईसी या आरएफ आईसी के नाम से, यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आईसी के नाम से पहचाना जाता है। उसके अगल-बगल में 2 आईसीज़ रहती है, एक वीसीओ रहता है और एक क्रिस्टल रहता है। फिर पावर आईसी रहता है, पावर आईसी के साथ में ऑडियो आईसी रहता है और एक छोटा-सा क्रिस्टल रहता है जिसको हम लोग आरटीसी क्रिस्टल के नाम से पहचानते हैं। इसके अलावा सीपीयू रहता है, फ्लैश आईसी रहता है, रैम आईसी रहता है, चार्जिंग आईसी रहता है और कभी-कभी लॉजिक आईसीज़ आपको नज़र आ जाती है। तो ये जो है ये सब मेन आईसीज़ कहलाती है। ये पुराने मोबाइल में दिखाया मैंने। अभी उससे थोड़ा-सा नए वाले मोबाइल पे आते हैं, यानी कि अभी के लेटेस्ट मोबाइल की ही बात कर रहा हूँ। जो एंड्रॉयड मोबाइल्स आते हैं उसके रिलेटेड एक ये पूरा सर्किट लिया हुआ गया है। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी कुछ उसी प्रकार से ये पूरा नेटवर्क सेक्शन है, जिसमें ये जो है वो सीडीएमए और जीएसएम दोनों को सपोर्ट करने वाला पीस था। तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि आरएफआईसी लिखा हुआ है, यहाँ पे आरएफ फिल्टर लिखा हुआ है, टीएक्स, ये सब जो आप देख सकते हैं ये सब नेटवर्क के ही सेक्शन है। इसके अलावा मतलब नेटवर्क सेक्शन में आपका पीएफओ आईसी आ गया, आरएफआईसी हो गया, क्रिस्टल हो गया, वीसी हो गया, आरएक्स टीएक्स हो गया, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आएगी। इसके बाद कुछ फ़िल्टर्स सेक्शंस नज़र आएँगे, साथ ही साथ कुछ बड़े-बड़े आपको आईसीज़ नज़र आ रहे हैं, जिसमें सीपीयू है, उसका प्रोसेसर है, मतलब जिसको सीपीयू को हम लोग प्रोसेसर के नाम से पहचानते हैं। इसके अलावा ईप्रोम है, पावर आईसी है, ये सब आईसीज़ यहाँ पे आएगी। ये आप देख सकते हैं कि ये पावर आईसी है, यहाँ पे आप सीपीयू है, उसके बाजू में यहाँ पे आपको दिख रहे थे ये कुछ सेंसर्स आईसीज़ हैं यहाँ पे। आजकल के मोबाइल में 4 से 5 अलग-अलग प्रकार के सेंसर रहता है, जैसे कि जीरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, वैसे सब सेंसर्स लगे हुए रहते हैं। उसके रिलेटेड छोटी-छोटी आईसीज़ रहती है, ब्लूटूथ सेक्शन रहता है पूरा का पूरा। हमारा डिस्प्ले को फ़िल्टर करने वाली, डिस्प्ले कनेक्टर है तो डिस्प्ले को फ़िल्टर करने वाली कुछ आईसीज़ रहती है। यूएसबी रहता है तो यूएसबी कंट्रोल करने वाली आईसी रहती है। कैमरा कनेक्टर है तो उसको कंट्रोल करने वाली एक आईसी रहती है। यूएसबी कनेक्टर रहता है तो उसको कंट्रोल करने वाले एक आईसी रहता है। तो इस तरीके से ये जो आपको अभी पर्टिकुलर जो मोबाइल दिख रहा है ना, ये नोकिया का लूमिया जो पीस आता था उस चीज़ का है, इसलिए थोड़ा सा आपको अजीब दिखता रहेगा। आजकल के जो लेटेस्ट पीस का आपको कुछ इस प्रकार से नज़र आएंगे। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ कंपोनेंट की, तो ये आपका पावर आईसी है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीपीयू है, ये आपका फ्लैश आईसी है, सीपीयू के अंदर ही रैम दे दिया गया है। इसके अलावा कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी पावर आईसी आप बोल सकते हैं। ये चार्जिंग आईसी है। तो उसके अलावा कुछ अलग-अलग प्रकार की, मतलब ये जो आप देख सकते हैं छोटी-छोटी आईसीज़ है, ये कुछ सेंसर्स आईसीज़ है। तो इस तरीके से ये सब आईसीज़ को बाँटा गया है। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो का मेन मकसद है उसकी जो मेन आईसीज़ का काम समझना और उसको फ़ॉल्ट को समझना। तो ये अभी हम लोग आगे देख लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब ऑनलाइन कोर्सेज जो है जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्किंग, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, एम्बेडेड सिस्टम जैसे कई सारे बहुत सारे कोर्सेज नए नए चालू कर दिए। ये पूरा का पूरा लिस्ट आपको नज़र आ रहा है। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, जो कि गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर से सीखना चाहते हो तो www.pluspointonline.com ये वेबसाइट में विजिट करके आप आसानी से ऑनलाइन कोर्सेज सीख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए जो व्हाट्सअप नंबर दिया है इस पे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बता रहा था कि मेन आईसीज़, तो मेन आईसीज़ में जो आईसीज़ आती है वो है एंटीना स्विच,
PFO आईसी, RX आईसी, TX आईसी, RF आईसी, VCO आईसी, क्रिस्टल आईसी, पावर आईसी, RTC आईसी, ऑडियो आईसी, चार्जिंग आईसी, CPU, रैम और फ्लैश आईसी, जिसको EEPROM के नाम से हम लोग पहचानते हैं। तो ये सब आईसीज को आज हम लोग समझने वाले हैं, इन आईसीज का काम, और अगर उसमें प्रॉब्लम आता है तो क्या प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एंटीना स्विच से। तो एंटीना स्विच जो है वो हमारे नेटवर्क का मेन आईसी कहलाता है, एक प्रकार से हाईवे कहलाता है जहाँ से नेटवर्क हमारे मोबाइल में आता है। तो इसका जो मेन काम रहता है वो नेटवर्क को पकड़ना, या हमारे जो सिग्नल्स को पकड़ने का जो काम रहता है, एंटीना में पकड़े हुए सिग्नल्स को जमा करने का बेसिकली काम करता है। ये सिल्वर या गोल्डन कलर में रहता है आमतौर पे, और अगर इसमें फॉल्ट आ जाएगा तो आपके मोबाइल में बिल्कुल नेटवर्क नहीं आएगा। तो ये सबसे पहला एंटीना स्विच का काम है। इसके बाद PFO आईसी की बात करें तो PFO आईसी हमारे नेटवर्क सेक्शन का सेकेंडरी यानी कि दूसरा मेन आईसी कहलाता है। आज की तारीख में हमारे जो नए लेटेस्ट फ़ोन आते हैं उसमें एंटीना स्विच नहीं रहता है, तो PFO के आईसी के अंदर ही उसका काम भी इंक्लूड कर दिया गया है। ये आज के मोबाइल के अंदर खासियत रहती है। हालांकि उसको पावर एम्पलीफायर के नाम से भी पहचाना जाता है। ये पावर का काम नहीं करता, ये नेटवर्क का फिल्टर करने का काम करता है, लेकिन उसको पावर एम्पलीफायर या बैंड पास फिल्टर के नाम से पहचाना जाता है। इसका जो मेन रहता है वो नेटवर्क फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करने का काम करता है। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ तो जो सिम कार्ड को जो नेटवर्क चाहिए, हमने समझो एयरटेल का लगाया, तो वो फ्रीक्वेंसी चेक करके उसको बनाए रखने का काम जो रहता है वो इसका रहता है। अगर ये ख़राब हो जाता है तो आपका नेटवर्क बिल्कुल नहीं आएगा, या कभी आके शॉर्ट या कम नेटवर्क आएगा, या मोबाइल कभी कभी डेड भी हो सकता है इसकी वजह से। तो ये जो जनरली जो प्रॉब्लम आता है वो PFO आईसी की वजह से होता है। RFIC नेटवर्क का मेन आईसी कहते हैं। इसमें एक एक तरीके से देखें तो ये RF यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को संभालने का काम करता है। इसका जो मेन प्रोसेसिंग करने का काम रहता है, हमारा जो आवाज़ आ रहा है या समझो सामने वाले का आवाज़ आ रहा है या हमारा आवाज़ जो जा रहा है, उसको रेडियो वेव सिग्नल के ज़रिए पहुंचाना सामने वाले टावर के ऊपर, या उनका जो आवाज़ आ रहा है रेडियो वेव सिग्नल्स में हमारी भाषा में कन्वर्ट करके हमें सुनाई देना। तो ये जो मेन मकसद रहता है वो RFIC करता है। अगर इसमें प्रॉब्लम आए तो आपको नेटवर्क नहीं संभालेगा, या ज़्यादातर केसेस में आपका जो मोबाइल रहेगा वो डेड हो जाएगा। क्रिस्टल ऑसिलेटर जो कि नेटवर्क सेक्शन में रहता है, ये 24 हर्ट्ज़ का रहता है। बेसिकली ये हमारे इंडियन स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाया जाता है। हर एक कंट्री का अलग अलग क्रिस्टल, ज़्यादातर तो सेम ही रहता है, लेकिन क्रिस्टल जो रहता है नेटवर्क को एक तरीके से आप देखें, जो नेटवर्क सेक्शन रहता है उसको क्या बोल सकते हो, जो PFO के साथ में या RF के साथ में मिल के ये काम करता है, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी देने का काम करता है एक कॉल के ऊपर। अगर ये ख़राब हो जाता है तो आपका आउटगोइंग कॉल्स में दिक्कत होगी, आपके आउटगोइंग कॉल जाएंगे नहीं, या नो सिग्नल कभी कभी आ सकता है, या नो कॉल अलाउड करके ऑप्शन आता है, या नो आउटगोइंग कॉल्स, या कॉल फेलियर लिख कर आ जाएगा। VCO जो रहता है वो भी नेटवर्क सेक्शन में ही रहता है, और ये RF के आजू बाजू में आपको नज़र आता है। ज़्यादातर जो इसका जो मेन जो रहता है, अभी जैसे कि मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पैदा हो रही है हमारे माइक में, जो कि डिजिटल सिग्नल के ज़रिए ये वीडियो के साथ में रिकॉर्ड हो रहा है, फिर आपको सुनाई देता है। तो इस प्रोसेस को जो काम करता है, इस प्रोसेस के अंदर जो काम करता है वो VCO आईसी करता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग द फ्रिक्वेंसी आफ्टर टॉकिंग कमांड फ्रॉम द CPU। ये पर्टिकुलर एक फ्रिक्वेंसी बनाने का काम करती है, या एक प्रकार से देखें तो RFIC के साथ में मिलके एक काम करने का प्रयास करता है। अगर ये ख़राब हो जाता है तो कॉल एंडेड, कॉल फेलियर जैसे ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। बेसिकली कॉल्स नहीं जाएगा। RX और TX दोनों आपस में परस्पर एक दूसरे से जनरली RX जो रहता है वो इनकमिंग कॉल को रिसीव करने का काम करता है, और TX जो है वो आउटगोइंग कॉल्स को बेसिकली फ्रिक्वेंसी देने का काम करता है। अगर इन दोनों में से कोई एक में प्रॉब्लम रहता है तो उस पर्टिकुलर चीज़ों में प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा, कि जैसे कि RX में रहेगा तो आपको इनकमिंग कॉल्स ज़्यादातर आते नहीं हैं, सामने वाले को नो नेटवर्क नज़र आएगा, या TX में अगर प्रॉब्लम है तो आप आउटगोइंग कॉल जनरली नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा रैम की बात करें, रैम से पहले मैं चाहता हूँ कि फ्लैश की बात करें। फ्लैश आईसी यानी जिसको EEPROM आईसी के नाम से पहचाना जाता है, मेमोरी आईसी या रोम आईसी के नाम से पहचाना जाता है। ये एक मेन सॉफ्टवेयर आईसी के नाम से भी हम लोग उसको पहचान सकते हैं। हमारे मोबाइल का जो मेन सॉफ्टवेयर रहता है वो इसी आईसी के अंदर रहता है, और साथ ही साथ इसका जो प्रॉब्लम अगर इसमें आ जाता है तो आपका मोबाइल जो है पूरी तरह से डेड हो जाएगा। रैम की अगर मैं बात करूँ तो वो उसके बाद वाला आईसी कहा जाता है।
ये बेसिकली आपका फ्लैश आईसी के बाजू में, कभी कभी पावर आईसी के बाजू में आपको नज़र आ जाएगा रैम आईसी। ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को टेम्पररी लोड करने का काम करता है, यानी कि अगर फ्लैश आईसी के अंदर मेन सॉफ्टवेयर है, जब भी आप मोबाइल को चालू करते हो तो जो भी टेम्पररी काम होता है सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, वो रैम की बदौलत होता है। रैम जो है एक प्रकार से आपकी स्पीड को भी निर्धारित करता है आपके मोबाइल के अंदर। यदि उसमें प्रॉब्लम आता है तो ज़्यादातर तो वो चालू नहीं होगा। कभी कभार ऐसा होगा कि मोबाइल ज़्यादा हैंग होगा या बहुत ही स्लो चलेगा, सॉफ्टवेयर लोड करने के बावजूद मोबाइल पूरा खाली कर दो, उसके बावजूद मोबाइल अगर स्लो चलता है तो रैम का प्रॉब्लम हो सकता है। पावर ऐसी की बात करें, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि पावर देने का काम करता है हर जगह पे। इसमें काफ़ी सारे कैपेसिटर्स आजू बाजू में लगा हुआ रहता है, और साथ ही साथ आर टी सी आई सी जो रहते हैं वो पावर आई सी के बाजू में लगा रहता है। इसका मेन काम है बैटरी से पावर लेना और सभी पार्ट्स में पावर भेजना। अगर ये प्रॉब्लम आ गया तो जाहिर सी बात है कि पावर सब जगह पे जाएगा नहीं, आपका मोबाइल चालू नहीं होगा। चार्जिंग आईसी की बात करें तो बेसिकली पावर के सेक्शन में पावर को लेकर आपको बैटरी को चार्ज करने का काम करता है और उसको नियंत्रित करेगा। आपने भले रात भर चार्जिंग लगा दिया लेकिन उतना चार्जिंग होगा नहीं, वो पर्टिकुलर एक लेवल तक आने के बाद कट करने का जो काम करता है हमारा चार्जिंग आईसी करता है। यदि ये ख़राब हो जाए तो आपका बैटरी जो है वो चार्ज नहीं होगा या बैटरी जल्दी शॉर्ट हो जाएगा। तो ये जनरली पावर चार्जिंग आईसी की बदौलत ये प्रॉब्लम आता है। इसके बाद आरटीसी की बात करें तो बेसिकली ये सिंपल क्रिस्टल आईसी है, सिलिकॉन क्रिस्टल आईसी के नाम से भी पहचाना जाता है। इसका जो मेन काम रहता है वो एक प्रकार से मोबाइल के अंदर जो डेट और टाइमिंग को जो सेट करने का काम करता है वो ये आईसी करता है। आरटीसी में अगर प्रॉब्लम आ जाता है, आपका डेट और टाइम जल्दी सेट नहीं हो पाता है, और कभी कभार ऐसा होता है कि ये एक प्रकार से पावर आईसी का फ्यूज़ के जैसा भी काम कर लेता है। तो अगर ये प्रॉब्लम आ जाए तो आपका डेड होने के भी चांसेस रहते हैं। सीपीयू आईसी की बात करें तो मेन आईसी है। ये मोबाइल में जितनी भी आईसीज है सभी को यही संभालता है। बेसिकली पावर सेक्शन बोलो, नेटवर्क सेक्शन बोलो, हर चीज़ को संभालने का जो काम रहता है वो मेन दायित्व इसके ऊपर ही रहता है। ये खराब हो गया है मेन कंट्रोलर आईसी, अगर यही खराब हो गया तो आपका मोबाइल जाहिर सी बात है कि मोबाइल चालू नहीं होगा। ऑडियो आईसी की बात करें, ये जनरली पावर सेक्शन के आजू बाजू में रहता है आमतौर पे, और जनरली ये माइक, स्पीकर, इन सब चीज़ों को हैंडल करता है। यदि इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है तो आपको आवाज़ सुनाई नहीं दे, भले आपके माइक और स्पीकर अच्छे हैं लेकिन आपको आवाज़ आएगा ही नहीं या रिंग नहीं बजेगा। इस टाइप के जो प्रॉब्लम आते हैं वो ऑडियो आईसी की बदौलत आपको सुनाई देता है। तो दोस्तों जो मैंने अभी आपको आईसीज़ बताए वो इतने आईसीज़ के जो है क्या काम करता है, अगर उसका काम के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है तो क्या क्या आपको सिम्टम्स नज़र आते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। दोस्तों आपको ऑनलाइन कोर्सेज़ के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए मोबाइल रिपेयरिंग के रिलेटेड या कोई भी ऑनलाइन कोर्सेज़ के बारे में, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या मेल भी भेज सकते हो, नीचे मेरा मेल आईडी भी लिखा हुआ है। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए वीडियो को। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और याद रखें कि मेरे हर एक वीडियो यूनिक रहता है, तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हर एक वीडियो में से मिलेगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।